हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इससे पहले आपको डिबेंचर तक के वीडियोस मिल चुके हैं, 4 वीडियोस में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो हम देखेंगे, 5वां वीडियो है ये। इससे पहले वो चारों वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप आई बटन में जाके देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे और वहां अकाउंट्स के रिवीजन के भी वीडियो हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब वीडियो है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करें, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप भी सब्सक्राइब कर लो भैया, है ना। और ये वीडियोस जो रिवीजन के हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है, थैंक यू। अब शुरू करते हैं। तो ये 2 चैप्टर मिला के आपको लगभग 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। हमारे लिए एक नंबर जरूरी है, इसलिए हम सारे कोई भी नंबर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो द बैलेंस शीट शोज ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट क्या बताता है बताओ भैया? प्रॉफिट लॉस बताता है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन। रिस्क क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड्स। शेयर होल्डर फंड में क्या इंक्लूड होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो आंसर क्या होगा? डी, सारा इंक्लूड होता है। गुडविल को कहां दिखाया जाएगा बताओ? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल है, तो कहां दिखाएंगे? नॉन करंट एसेट, इनटेंजिबल। उसके बाद बैलेंस शीट का प्रोफार्मा कहां पे है? शेड्यूल 3। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 3। ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट। आगे चलते हैं। अमंग विच फॉलोइंग विच एसेट इज नॉट करंट एसेट? कौन सा करंट एसेट नहीं? स्टॉक, डेटर, पेटेंट, बिल्स रिसीवेबल। देखो, डेटर भी है, स्टॉक भी है, बिल्स रिसीवेबल, तो पेटेंट क्या है? करंट एसेट नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स। टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कौन सा स्टेटमेंट बनाया जाता है? इनकम। कौन सा स्टेटमेंट बनाया जाता है? इनकम स्टेटमेंट। या फिर हम, ठीक है, तो सॉरी, नो, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन है तो क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। इसीलिए सवाल पढ़ना जरूरी होता है, मैंने बिना पढ़े आंसर दे दिया था। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, तो क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट विल बी शोन अंडर विच हेड? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो बेचेंगे तो वो यहां पर आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां दिखाए जाते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाए जाएंगे फाइनेंस कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट। डिविडेंड इनकम को कहां दिखाया जाएगा भैया? डिविडेंड इनकम अगर होती है कंपनी को तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, ये किस में लिखेंगे? अदर इनकम। ठीक है। क्रेडिटर्स आर कंपनीज। बताएं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में भी कौन सी? करंट लाइबिलिटी। देखना, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को थोड़ा समझ लेना। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होंगे जिनमें 12 महीने के अंदर, विद इन 12 मंथ, या तो हम कैश रियलाइज कर लेंगे। मतलब मान लो डेटर है, तो डेटर से 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा, तो ये करंट एसेट हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी क्या है? करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होगी जिसके लिए 12 महीने के अंदर हमें पे करना पड़ेगा। लोन का मान लो इंटरेस्ट है, वो हमें 12 महीने के अंदर पे करना है, तो वो करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, ये है बाइफरकेशन का क्राइटेरिया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स आर आइटम्स ऑफ ट्रेड पेबल्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल में आते हैं, ट्रू। फिक्स एसेट विल बी शोन अंडर करंट एसेट। फिक्स एसेट को करंट एसेट में दिखाएंगे, गलत है। उसके बाद द लाइबिलिटीज विच मैच्योर फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर। देखो, 1 साल के अंदर जो मैच्योर हो जाएंगी, पेमेंट के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, वो कहलाएंगी करंट लाइबिलिटी। सही है। लूज टूल्स आर आइटम ऑफ फिक्स एसेट नहीं, ये करंट एसेट में इन्वेंट्री में दिखाया जाता है, इन्वेंटरीज में दिखाया जाता है, तो ये लूज टूल्स वाला गलत हो गया। कंटिजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन करंट लाइबिलिटी, ये भी गलत है। ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी को दिखाते ही नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। ए, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सरप्लस। थर्ड से बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट लाइबिलिटी। सेकेंड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये क्या है? इनटेंजिबल एसेट, तो फर्स्ट। चेक एंड ड्राफ्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फोर्थ। एंड शेड्यूल 3 क्या कहां पर आएगा? बैलेंस शीट, फिफ्थ। ठीक। आंसर इन 1 वर्ड,
व्हाट इज द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज्वाइंटली कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट। आप 11th में पढ़ के आए हैं, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन विच हेड डेटर्स आर शोन इन बैलेंस शीट, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। मेंशन द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को दो हिस्सों में कौन कौन से बांटा गया है? एक है टेंजिबल, यहां मैं लिख रहा हूं टेंजिबल यानी मूर्त संपत्तियां, और एक है इनटेंजिबल अमूर्त। टेंजिबल में क्या आएगा? जैसे मशीनरी वगैरह हो गया, बिल्डिंग वगैरह। इनटेंजिबल में गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये आता है। ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डन इन बैलेंस शीट। इसको कहां दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, लाइबिलिटी साइड में निगेटिव, लाइबिलिटी साइड में निगेटिव, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा। विच स्टेटमेंट एंड हेड विल बी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विल शोन, बताएं कौन से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कहां दिखाया जाएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है नॉन करेंट एसेट्स में, अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका आते हैं चैप्टर जो है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कॉमन साइज और आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। इसका भी मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई है, आप आई बटन पे चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में जरूर सब सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। इनकम, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड? कंपैरेटिव इनकम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं? दो स्टेटमेंट बनाते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट इन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। कॉमन साइज स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में जो आइटम्स होते हैं वो कौन से बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं? किसके परसेंटेज के रूप में? सेल्स, किसके? सेल्स के परसेंटेज के रूप में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ एसेट्स इन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। कॉमन साइज स्टेटमेंट में आइटम्स ऑफ एसेट्स, जो एसेट होते हैं उसको क्या करते हैं? उसमें किसमें कैलकुलेट करते हैं? टोटल एसेट, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ लाइबिलिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म परसेंटेज ऑफ टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम, बताओ क्या करते हैं? किससे डिडक्ट करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो परिचालन से आय होती है। एंड इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर टैक्स। जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है उसको घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या सिर्फ मैनेजर के लिए यूजफुल होता है? गलत, सबके लिए होता है ना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट इज लीगली कंपलसरी, गलत। आप कॉमन साइज बनाएं ऐसा कोई कानून नहीं है, आपको स्टेटमेंट बनाना है लेकिन एनालिसिस के लिए, जैसे कॉमन साइज या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल एनालिसिस मेजर्स द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, गलत। सिर्फ ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मेजर करती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मेजर नहीं करती। फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस द डेटा ऑफ पास्ट एंड करेंट ईयर्स आर कंपेयर्ड विद द डेटा ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डेटा। नहीं भैया, क्यों? ये सिर्फ पास्ट ईयर और करंट ईयर के डेटा किए जाते हैं, फ्यूचर डेटा से नहीं होता। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो आंसर क्या होगा इसका? सही, ट्रू है ये। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग्स, मैच द फॉलोइंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो सेकंड। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी नहीं, कंपैरेटिव में, अच्छा चलो दूसरे कर लेते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल बैलेंस शीट स्टेटमेंट शोन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, तो तीसरे को पहले से मिलाइएगा। ठीक है, ये
ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये हो गया फोर्थ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या हो गया, अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोन, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया आपका दूसरे को तीसरे से, ठीक है। फिर व्हाट इज द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्रिटिकल एनालिसिस को, इवेल्युएशन को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या कहते हैं। इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हाउ द डेटा कंपेयर्ड, किस तरह से डेटा कंपेयर करते हैं भैया, दो तरह से कंपेयर करते हैं ना, एब्सोल्यूट फॉर्म, एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज। पहले निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज कितना आया है, फिर परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग कंपेरेटिव डेटा हाउ मेनी डेटा आर कंसीडर, कम से कम 2 वर्ष, तो एटलीस्ट 2 ईयर्स, ठीक है, ये डेटा हमें चाहिए होता है। तो गाइज ये था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।